एपिसोड 6। जलमहल की जंजीर। झील की सतह पर अक्सर बस पानी नहीं होता, कुछ कहानियां भी तैरती हैं। कुछ ऐसी आवाजें जो सिर्फ बारिश की बूंदों के बीच सुनाई देती हैं, और कुछ ऐसे राज जो तब बाहर आते हैं जब सब कुछ डूब चुका होता है। इस बार मुक्ति की यात्रा राजस्थान के एक भूले बिसरे कोने की ओर थी, भानगढ़ और सरिस्का के बीच एक पुराना वीरान इलाका, जहां मानसून आते ही एक महल पानी से बाहर झांकने लगता था। जलमहल। लेकिन ये कोई आम महल नहीं था। लोक कथाओं में इसका नाम वापसी का महल था, क्योंकि जो भी उसमें गया वो या तो लौटकर नहीं आया या बदल चुका था। एक शाम, जब मुक्ति अपनी पिछली केस फाइल्स पर काम कर रही थी, तभी एक अजीब मेल आया, बिना विषय, बिना हस्ताक्षर, सिर्फ एक पुराना स्केच। एक झील जिसके बीचों बीच आधे डूबे महल की छवि थी, और नीचे लिखा था, जंजीरें अब भी हैं, क्या तुम खोलोगी? मुक्ति ठिठक गई। ये चुनौती नहीं थी, ये पुकार थी। उसने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। जलमहल फिर से मानसून में दिखाई दे रहा है, मुक्ति ने कहा। कहा जाता है वहां एक रानी आत्मा के रूप में कैद है, सोनाली बोली। और जो भी झील में उतरा, वो कुछ लेकर बाहर नहीं आया, रघु ने जोते हुए कहा। किसी के पैरों में निशान, किसी की आंखों में डर, और किसी के सपनों में आवाजें। अब हमें उस महल की आवाज को सुनना है, मुक्ति ने कहा, और उस आत्मा को उसका जवाब देना है। राजस्थान की लू से बचे हुए दिन अब बारिश से ठंडे हो चले थे। मुक्ति की टीम जब वहां पहुंची, तो आसमान बादलों से ढका था। झील का पानी शांत था, और ठीक उसके बीचों बीच एक अर्ध डूबा हुआ महल। इतना सुंदर और इतना खामोश, सोनाली ने कैमरे से दृश्य कैद करते हुए कहा। गांव के एक बुजुर्ग रतनलाल उन्हें पास मिला। आप जलमहल जा रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, मुक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया। रानी अब भी इंतजार कर रही है, रतनलाल ने कहा। वो हर साल जागती है। बरसात में उसे एक वादा तोड़ दिया गया था। कौन सा वादा? वो इस महल की रानी थी, रुपकंवर। उसके पति ने वादा किया था, मैं लौटूंगा। लेकिन युद्ध में वो मारा गया। रानी रोज झील की ओर देखती रही। फिर एक रात उसने खुद को उसी महल में बंद कर लिया। और फिर, रघु ने पूछा, उसकी आत्मा वहीं फंस गई, उसी जंजीर में, जिस दिन उसने खुद को बंद किया था। मुक्ति ने नाव का प्रबंध किया और अंधेरा होते ही महल की ओर यात्रा शुरू की। झील की सतह इतनी शांत थी कि उनकी नाव की परछाई भी डराने लगी। पानी के नीचे कुछ आकृतियां हिलती महसूस हो रही थीं। जब वे महल के करीब पहुंचे, तो सोनाली ने कहा, कितना पुराना होगा ये? कम से कम 200 साल, मुक्ति ने अनुमान लगाया। और तब से पानी में डूबा हुआ, जैसे कोई खुद को दुनिया से काट लेना चाहता हो। महल के भीतर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर की दीवारें जली हुई सी थीं, लेकिन रंग और फूलों की आकृतियां अब भी बाकी थीं, जैसे रानी ने खुद से कहा हो, अगर बाहर कोई नहीं आया, तो अंदर सुंदरता रहे। उद्धरण। अंदर घुसते ही ईएमएफ मीटर ने झिलमिलाना शुरू कर दिया। मुक्ति ने अपनी ओम ताबीज हाथ में ली और कहा, यहाँ कोई है। वे महल के उस भाग में पहुंचे जो कभी रानी का कमरा कहा जाता था। वहां एक लोहे की मोटी जंजीर अब भी लटकी हुई थी, दरवाजे को जके हुए। इसी से उसने खुद को बंद किया था, सोनाली ने धीमे से कहा। तभी हवा का एक झोंका कमरे में आया, लेकिन झील में कोई लहर नहीं थी। वो जान गई है कि हम आए हैं, मुक्ति ने आंखें बंद कर ली। और शायद वो अब बात करना चाहती है। दीवार से हल्की सी दस्तक सुनाई दी, और फिर एक स्वर धीमा, करुण, स्त्री का। तुम लौटी क्यों नहीं, रुपकंवर? मुक्ति ने कहा, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? एक पल को सब शांत हो गया। फिर जंजीर खुद ब खुद खनकी, जैसे कोई उसे खोलना चाहता हो। मैं इंतजार करती रही, वह आवाज फिर आई। हर शाम दिया जलाया, हर दिन झील को देखा, पर वो नहीं आया। क्या तुम आए हो मुझे बताने, कि मैं भूल जाऊं? नहीं, मुक्ति बोली। मैं आई हूं तुम्हें समझाने कि इंतजार का भी अंत होता है। और कभी कभी मुक्ति इंतजार छोड़ने में होती है, न कि निभाने में। तभी दीवार पर आकृतियां उभरने लगी, जैसे पानी की बूंदें चित्र बन रही हों। रानी का चेहरा, उसके पति का हाथ, और वो दरवाजा। उसने वादा किया था, मैं लौटूंगा। स्वर अब कड़वाहट में बदल गया था। पर उसने झूठ बोला। मैं यहीं रह गई, और अब हर वर्ष बारिश में मैं उसे पुकारती हूँ। पर अब वो आत्मा भी नहीं रही, मुक्ति ने कहा।
अब सिर्फ तुम हो और यह वादा जो अब बोझ बन चुका है। तो मैं जाऊं। रानी की आत्मा की आवाज कांप उठी। क्या इंतजार अधूरा ही छोड़ दूं? इंतजार तब तक होता है जब तक आशा हो, मुक्ति बोली। अब तुम्हें उम्मीद नहीं, बस आदत है। और आत्माएं आदत से नहीं, प्रेम से जिया करती हैं। मुक्ति ने चबूतरे पर दिया जलाया। ओम ताबीज जलती लौ में रखा और एक मंत्र पढ़ा। एक ऐसा मंत्र जो आत्मा को उसके पुराने चक्र से बाहर निकालता है। तभी महल की जंजीर अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। दीवारों पर बना चेहरा फीका होने लगा और कमरे में हल्की गर्माहट महसूस हुई। झील के ऊपर एक रेखा सी चमकने लगी, जैसे किसी ने आसमान से पानी को छू लिया हो। और फिर वो आवाज आई, अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं लौट रही हूँ। मुक्ति, रघु और सोनाली चुपचाप नाव में लौटे। महल पीछे छूट गया, लेकिन अब वो एक बोझ नहीं था, एक स्मृति था। झील की लहरों ने पहली बार शांति से उन्हें विदा दी। सुनते रहिए रियल गोस्ट हंटर मुक्ति। एपिसोड 7 ठहराव की हवेली में जानिए उस बंगले की कहानी जहां घड़ी कभी नहीं चलती और समय वहीं अटका है जिस दिन वहां किसी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।